पर देखिए कि फोर्स जो है Q1 Q2 पर लगा रही है, ये जो दोनों फोर्स लगा रहे हैं ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। यानी यहाँ पर लिखा है लाइक चार्जेस रिपेल, यानी कि अगर दो चार्जेस होंगी दोनों का मैग्नीट्यूड चाहे कोई भी हो, अगर चार्जेस दोनों पर सेम होंगी, दोनों पर प्लस हो या दोनों पर माइनस, तो दोनों जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर नीचे जो है दो फोर्स दिए हुए हैं प्लस Q1 माइनस Q2, तो यहाँ पर ये जो दोनों हैं वो अनलाइक चार्जेस हैं, यानी एक प्लस की होगी तो दूसरी माइनस की होगी। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पर मैंने नीचे आपको फोर्स का जो पहले वाला पिछले यहाँ पर पीछे मैंने लिखा फॉर्म दिया है F=1/4πε0 Q1 Q2/r²। सही है, इसका वैल्यू जो है 9 × 10⁹ के बराबर होता है। सही है, फोर्स फॉर वैक्यूम फोर्स जो है बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², Q1 Q2/r² के बराबर होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो यहाँ पर आप जो है ये एक चीज़ देख सकते हो कि जो वैक्यूम में फोर्स लग रहा है ये 1/4πε0 Q1 Q2/r² के बराबर है। अभी देखो यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है इसमें जो है ये सारी चीज़ें सेम है सिवाय सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ER, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, इन दोनों के दरमियान में आपने मीडियम चेंज कर दिया, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस R है, और इन दोनों के दरमियान में आपने कोई पत्थर रख दिया, कोई शीशा रख दिया, तो इसकी वजह से मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, तो रिलेटिव परमिटिविटी आ गई। अब देखो आप, मैं अगर यहाँ पर एक चीज़ लिखूँ कि फोर्स जो है देखो फोर्स, अब यहाँ पर देखो कि ये जो सारा लिखा हुआ है यहाँ पर ये बराबर है इसके FV के, यानी फोर्स इन वैक्यूम। तो यहाँ पर मैं अगर लिखूँ फोर्स इन मीडियम का फार्मूला बनाऊँ, तो यहाँ पर ये जो है फोर्स इन मीडियम का मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ, ये मैं बनाऊँ तो ये बन जाएगा फोर्स इन वैक्यूम। सही है, अपान में क्या है, कोई भी चीज़ नहीं है सिवाय रिलेटिव परमिटिविटी के, तो ER। तो ये फार्मूला बन गया बेसिकली, जिसको आप जो है डिफरेंट अरेंज करके इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसका फार्मूले का फ़ायदा क्या है, इस फार्मूले का फ़ायदा ये होगा आपको कि डिफरेंट चीज़ें आपको प्रॉब्लम में बताएगा, यानी कि मीडियम में बताएगा कि आपको मीडियम में 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है मीडियम में, और वैक्यूम में फ़ोर्स कितना होगा अगर जो है रिलेटिव परमिटिविटी 10⁻⁻1 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1.5 न्यूटन। सही है, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ आ जाएगी, फोर्स इन वैक्यूम बराबर हो जाएगा, फोर्स इन वैक्यूम बराबर हो जाएगा फोर्स इन मीडियम इंटू ER। अब ER कितने के बराबर है, 10⁻⁻1 के, और मल्टीप्लाई में कितना है 15, तो ये बन जाएगा 1.5। सही है, तो चलिए आगे। अब यहाँ पर देखो, एज वी नो फोर्स इज़ वेक्टर क्वांटिटी, यानी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर डिफरेंट आपको फोर्सेस मिले हुए होंगे, जिसके बाद जो है अगर आपको क्या Q1 मिला हो, Q2 मिला हो, डिफरेंट फोर्सेस आपको मिले होंगे। जैसे कि अगर दोनों का बीच में एंगल 0 है तो दोनों जो है सिंपली ऐड हो जाएंगे, ये जो मिलेगा हमें, ये क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसकी वजह से या इसकी मदद से जो है हम आसानी से वैल्यूज़ निकाल पाएंगे। जो कूलम्स लॉ है उसके तहत आसानी से हम सारी चीज़ें निकाल पाएंगे। कूलम्स लॉ का फार्मूला क्या है, कूलम्स लॉ का तो उस पर निकालेंगे, लेकिन ये जो वेक्टर्स फॉर्म होंगे वो हम निकालेंगे लॉ ऑफ कोसाइन पे। यहाँ पर मैंने लिखा है लॉ ऑफ कोसाइन। सही है, तो बेसिक चीज़ें ये मैंने आपको बताऊँ कि 4 न्यूटन 3 न्यूटन हो, एक्सर्टेड बाय Q1 एंड Q1 और Q2 लगा रहे हो, नेट फोर्स विल बी 1 टुवर्ड्स चार्ज जिस पर फोर्स ज़्यादा लग रहा हो। सपोज़ कि यहाँ पर देखो कि ये जो है Q1 लिखा हुआ है, ये Q2 लिखा हुआ है। सही है, ये इस पर फोर्स लगा रही है 4 न्यूटन का, ये इस पर लगा रही है 3 न्यूटन का। अब देखो ज़्यादा फोर्स कौन लगा रही है Q1। सही है, किस पर लगा रही है, Q3 पर। सही है, तो यहाँ पर ये जो है फोर्स है 4, यहाँ पर ये जो है फोर्स ये है 3। सही है, तो एंगल 180 है, तो 4 में से 3 निकालेंगे तो ये बचेगा 1 न्यूटन बचेगा टूवर्ड्स जो फोर्स ज़्यादा लगा रही है, जिस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है उस पर बचेगा। Q3 पर 1 न्यूटन का फोर्स बचेगा। सही है, तो अब देखो यहाँ पर फिर से है कि 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, 2 फोर्सेज एक्सर्टेड बाय Q1 एंड Q2 दो चार्जेस का सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है।
सेम डायरेक्शन में कोई भी फोर्स होगा दोनों को ऐड कर दोगे 3 और ये 5, इन दोनों को ऐड कर दो 3 और 5 8 न्यूटन। सिंपली आपको इस तरीके से करना है। बट यहाँ पर मैंने एक चीज़ ये लिखी है कि अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा फोर्स लग रहा है, अगर आपको पता नहीं है कौन सा फोर्स लग रहा है, जैसे कि आपको पता है कि Q1 Q2 इन दोनों के दरमियान का रेडियस R है और फोर्स जो है इनके दरमियान F है, Q3 Q4 इन दोनों का दरमियान का रेडियस है 2R और इन दोनों का रेडियस है 2 और इन दोनों का फोर्स है 2 और दोनों का जो इसका रिजल्टेंट है फोर्स और इन दोनों के दरमियान में जो है इन दोनों के दरमियान में जो है एंगल ये 60 बच रही है, 60 एंगल बच रही है। तो आपको फोर्स बताओ कि कितना होगा। अब 60 एंगल फार्मूले में तो हमें एंगल मिली ही नहीं हुई, तो इस पर जो है हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कोसाइन, यानी कि इफ़ एनी टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एट एन एंगल देन नेट फोर्स विल बी ऑब्टेन्ड बाय द फार्मूला ऑफ कोसाइन। अब कोसाइन का फार्मूला तो सबको पता है, R इज F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कास ऑफ थीटा। ये जो है कास ऑफ थीटा इसमें यूज़ होगा। जैसे कि एक न्यूटन है 4 और दूसरा फोर्स लगा रही है 3, 4 न्यूटन 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 60 डिग्री पर, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, सही है, कास 60 यानी 1/2। तो ये इसमें ख़त्म हो जाएगा, ये बन जाएगा 25 प्लस ये बन जाएगा 12, तो ये हो जाएगा √37, सही है। तो नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट स्लाइड, तो यहाँ पर मैंने जो है वैल्यू ये निकाली है, इसकी यूनिट निकाला है हमने एप्सिलॉन नॉट का, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि सारों के यूनिट डिस्कस करेंगे। फोर्स का यूनिट है Q1 Q2 अपॉन, ये जो है बेसिक फार्मूला लिखा हुआ है कूलम्स फोर्स का, यूनिट लिख लो सारों के। चार्ज का यूनिट कूलम यहाँ पर 4 पाई, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसको छोड़ दो। एप्सिलॉन नॉट मीटर स्क्वायर, सही है। तो न्यूटन यहाँ पर है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है, हमें निकालना है यूनिट एप्सिलॉन नॉट का, इसको यहाँ पर लेके जाएंगे, न्यूटन को यहाँ लेकर आएंगे। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर चला गया, न्यूटन यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर कूलम इंटू कूलम ये बन जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन ये जो है न्यूटन, इसको न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा फैराड पर मीटर, सही है। ये जो है दोनों फोर्स लग रहे हैं, F1 फोर्स लगा रहा है, F1 एंड F2 दोनों का मैग्नीट्यूड QQ सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट दोनों का आपको सिंपली ऐड कर देना है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर दो फोर्सेस 0 डिग्री पर एक्ट करेंगे तो F1 प्लस F2 दोनों को आपको ऐड कर लेना है, कोई चीज़ या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन लग रहे हैं, जो Q1 चार्ज है वो 3 न्यूटन लगा रहा है, Q2 चार्ज 4 न्यूटन लगा रही है, तो नेट फोर्स जो बचेगा वो बचेगा 4 न्यूटन, सही है। ये नेट फोर्स बचेगा वो बचेगा 1 न्यूटन, सिंपल। अब ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है Q1 एंड Q2 Q1 Q2 Q3 एंड Q4, ये जो सारी चार्जेस हैं ये फोर्स लगा रही हैं। Q1 फोर्स लगा रही है Q3 पर, Q2 फोर्स लगा रही है Q4 पर, यहाँ ये दोनों एक्ट कर रही है, देखो सही है। अब यहाँ पर मैंने नीचे जो है एक हेडिंग दी हुई है कि FQ1 Q2 FQ1 Q3, ये Q1 लगा रही है Q3 पर, तो ये जो दोनों फोर्स होंगे ये F13, इसको मैं जो Q1 लगा रहा है फोर्स ये इसके बराबर होगा। फोर्स F13 का मतलब है कि 1 बॉडी लगा रही है 3 पर, बाद में जो लिखेंगे जिस पर लग रहा है वो लिखेंगे, सही है। क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो यहाँ पर देखो कि टेल कहाँ से स्टार्ट होती है, जो बॉडी लगाती है वहाँ से, और एरो कहाँ जाती है, बाद वाले पर, यानी बाद में क्या होता है जिस पर फोर्स लगती है, तो सही है F13। और यहाँ पर ये जो है दूसरे का फोर्स लिखेंगे तो ये बनेगा F31, यानी कि 3 लगा रहा है 1 पर, सही है। तो ये मैंने नीचे लिखा है FQ1 Q3 इज इक्वल टू माइनस FQ3 Q1, फार्मर इज़ द फोर्स ऑफ F1 ऑन Q3, यानी जो पहले वाला फोर्स है ये फोर्स ये लग रहा है, या ये फोर्स ये लग रहा है किस पर, Q3 पर, जो लगा रहा है Q1, सही है। और बाद वाला जो है Q3 लगा रहा है Q1 पर, माइनस साइन इन दोनों के दरमियान में आ जाती है, जो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों का क्या दिखाती है, ये आपको अब सिर्फ और सिर्फ इनकी डायरेक्शन बता दीजिए, सही है। ये मैंने आपको समझाने के लिए फिर से यहाँ पर लिखा है कि F1 F2 बराबर है F2 F1, सही है। अब
ये जो है ये देखो फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट 1 ऑन ऑब्जेक्ट 2, यानी एरो देखो, एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर दो चीज़ें लिख दूँ कि Q1 Q2, अब Q1 यहाँ पर Q2 यहाँ पर ये फोर्स लगाएगी तो एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, Q1 से, यानी कि जो लगाएगी पहले वो आएगा और बाद वाले पर फोर्स लगेगा। सही है। और यहाँ पर कौन सा है, 2 लगा रहा है किस पर, फोर्स ऑन बॉडी 1 पर। के जो है ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 मैग्नीट्यूड ऑन चार्ज 2 आर स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।